कि नाम पहचान बन जाए। नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पद्मश्री अवार्डी श्री बलवंत ठाकुर जी से, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के थिएटर को एक नई ऊंचाइयां ही नहीं दी, इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको लेकर गए। सर, जेके न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई। वो मैं कई बार बहुत सारे ओकेजन्स में और कई इंटरव्यूज़ में और बातचीत में कई सालों से बताता रहा हूँ कि नथिंग, इट वाज नॉट लाइक समथिंग प्लान्ड, इट जस्ट हैपेंड इन माय लाइफ। और आदमी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है। शौक़ तो बचपन से था। इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसी जगह पे हुआ जो कल्चरली बहुत रिच था। म्यूज़िक, डांस, ट्रेडिशंस ये बहुत ज़्यादा थे। जब हम लोग पैदा हुए तो हम जो कान में जो पड़ा वो संगीत था, और जो देखने में जो विजुअली कुछ हम देखते थे तो वो नृत्य थे और चीज़ें थी, परफॉर्मेंसेस थे, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन लेटर जब एम्बिशन बड़ा था पेरेंट्स का भी कि बच्चा चाहे गांव से, पहाड़ी गांव का पैदाइश है मेरी, रियासी डिस्ट्रिक्ट का एक बक्कल गांव है वहाँ से, और फिर शहर में आ गए। तो शहर से आकर के फिर टाउन, रियासी टाउन में पढ़ाई की। वहाँ पे भी उस शौक़ को कंटिन्यू किया, उन चीज़ों को जो अंदर रहती हैं। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो कहीं आपको चुप नहीं बैठने देते हैं। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई, जैसे ही आपको कोई रास्ता, स्पेस मिलता है तो आप कोशिश करते हैं उनको लाने की। और फिर जम्मू आकर के तो इनफैक्ट आई स्टार्टेड इन अ बिग वे। और ख़ुद कॉलेज के समय भी लीड करके, मतलब अपने साथियों को साथ लेकर के इस तरफ, मतलब होता है तो शुरुआती दौर पे ऐसा था कि मान लो मैं अपने दोस्तों को कह रहा हूँ भैया चलो यार हम लोग कुछ आर्ट का कुछ करते हैं, ऐसा करते हैं, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू मेक फन ऑफ अस। कुछ बहुत सीरियस लोग चुन चुन को मिलते थे। हम उन कुछ सीरियस साथियों को मिल करके हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, और चलते चलते यूनिवर्सिटी में पहुँचते पहुँचते हमने नटरंग की स्थापना कर दी। बाय द टाइम वी रीच द यूनिवर्सिटी, पहले हम करते थे लेकिन एक सीरियस थिएटर ग्रुप और सीरियस काम करने का जो रखा। लेकिन मैंने मतलब एकेडमिक्स तो मेरा, आई हैव डन लॉ, और लोगों को कहते हैं कि लॉ और आर्ट्स का कोई मैच नहीं बनता, और फैक्ट है कि मैच नहीं बनता, क्योंकि वो चाहत मेरे पेरेंट्स की थी। माय फादर हैड ए डिफरेंट ड्रीम फॉर मी, ही वांटेड मी टू जॉइन पॉलिटिक्स और समथिंग लाइक उस तरह का था कि उसके लिए एक ग्राउंड बना रहे थे कि लॉयर्स होंगे, मतलब जानता होगा, कुछ पकड़ रहेगी, पब्लिक से जुड़ाव रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इधर आएगा। और देन फिर मैंने मास कम्युनिकेशन किया, उसमें भी क्योंकि मुझे लिखने का बड़ा शौक़ था। मैं पोइट्री करता था, मैं वैसे भी कहानियाँ लिखता था, और साथ साथ में मुझे एक स्टोरी टेलिंग, आप किसी भी फॉर्म में ले लो, आप जर्नलिज्म में अपने ढंग से उसको एक स्ट्रक्चर्ड, टेक्निकली स्ट्रक्चर करते हैं हम लोग, चूँकि ज़्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव चीज़ें और उस तरह की चीज़ें कहने का बड़ा था। शेयरिंग का बड़ी आदत थी शुरू से ही, एज ए चाइल्ड आल्सो, एज ए यूथ, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाते हुए भी, मतलब जब है कुछ अपनी चीज़ को कहने का। और मुझे लगा कि थिएटर से बड़ा अच्छा माध्यम कोई नहीं है जो आप अपने विचारों को, अपनी थॉट्स को दुनिया तक पहुंचा पाते हो। ये एक और शायद कंपल्शन ये भी रही थी कि थिएटर एक बहुत महंगा माध्यम नहीं था। आपको 4-5 साथी मिल जाएं, आपके पास एक अच्छा स्क्रिप्ट है, आइडिया है, उसको आप मतलब बना सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। फ़िल्म तो उस समय बहुत ही मुश्किल माध्यम था, फ़िल्म की तो आप सोच नहीं सकते थे। इसलिए मेरा था आइडिया कि मैं फ़िल्म करूं और अच्छा फ़िल्म करूं, लेकिन थिएटर में आने के बाद मुझे लगा नहीं, इसमें थिएटर इज़ मोर इफ़ेक्टिव। आई स्टिल फाइंड एंड आई स्टिल क्लेम दैट थिएटर इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इससे बेहतर और इफ़ेक्टिव मीडियम कोई नहीं है, मैं अब भी मानता हूँ। मतलब ये तो आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि वी आर इन 38th ईयर ऑफ नटरंग। 38 साल पहले जिसने नटरंग का नाटक देखा, लोग आज डायलॉग तक सुनाते हैं। आज फिल्म देखते हैं, कल उसके बारे में आपके सीन भूल जाते हैं। जब मतलब और चीज़ें या टेलीविज़न पे कोई चीज़ें देखते हैं, दे हार्डली स्टे विद यू, बट थिएटर स्टेज। आई स्टिल रिमेंबर, मैं कहीं जाता हूँ सोशल गैदरिंग में, लोग मिलते हैं, सर मैं एज ए चाइल्ड आपका वो देखा था। अब तो मैं कहता तू चाइल्ड नहीं, तो आप तो बहुत बड़े हैं, तो 2 बच्चे लेके घूम रहे हो। कहते नहीं साहब, वो
क्या मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, मैंने देखा था, वो मेरे दिमाग से नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि इस ताकत का इस्तेमाल हमें एक लार्जर पब्लिक वेलफेयर के लिए करना चाहिए। और नाउ आई मेड थिएटर एज माई लाइफ्स अल्टीमेट मिशन। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे समय मिल पाए मैं देता हूँ। और हालांकि अलग अलग सतह पे सरकार में बहुत जगहों पे मैंने काम किया, लेकिन आर्ट ही किया मैंने मतलब किसी और प्रोफेशन मतलब किसी और स्ट्रीम में नौकरी नहीं करी। हालांकि मेरे पास बीइंग ए लॉ मैन मैं और जॉब कर सकता था, बीइंग इन मास मीडिया मैं किसी और में जा सकता था, लेकिन नहीं, सरकार में कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम किया। और मैं डिफरेंट पोजीशंस पे पहले काम कर चुका हूँ। मैं आई वाज डायरेक्टर हिमाचल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉलर टाइम, एंड देन आई वाज सेक्रेटरी in Jammu and Kashmir government for art, culture, languages and literature, and of course arts education as well. उसके बाद फिर then I joined Ministry of External Affairs. There I was director, regional director, Indian Council for Cultural Relations, and I gave around 7.5 years to that assignment. Now I am working as director Indian culture in South Africa, or I'm also known as the cultural diplomat of India to South Africa. तो I'm there since last 1.5 year. सर, एक छोटे से गांव से आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, तो कैसा ये सफ़र रहा? क्या लो पॉइंट्स या हाई पॉइंट्स आए आपकी लाइफ में अब तक? ठीक, मुझे लगता है कि छोटा बड़ा, मुझे लगता है जगह का कोई रोल है ही नहीं। जगह का रोल भी है। मैं आज भी मतलब बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देखा, 100 से भी ज़्यादा मुल्कों में काम कर चुका हूँ। देश का कोई ऐसा कोना नहीं गया नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में अपने गांव में अपने लोगों से अपने आसपास से सीखी हैं, वो इम्पैक्ट मुझे लगता है कि वही मेरी स्ट्रेंथ रही है। तो इसलिए कई लोगों को और मैं किसी और इंटरव्यू में अगले दिन बोल रहा था कि हम जब गांव से निकल कर के, पहाड़ी गांव से निकल कर कस्बे में आए, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट था आगे पीछे कि कॉम्प्लेक्स दिया जाता था आपको, अरे गांव वाला है, अरे देखिए यार तो इसको ना देखा कुछ नहीं। तो मैं आज ये मानता हूँ कि वो जो शुद्धता, जो प्योरिटी बीइंग अ विलेजर मेरे अंदर थी, वो शहर के रहने वाले पोल्यूटेड इन्वायरमेंट के लोगों के बीच में नहीं थी। हमारी सोच, हमारे संस्कार बहुत ही बेहतर थे। काम को लेकर के कितना एक मतलब एक सोच अलग से, जो सोच पनपाई थी उस समय, वो मेरे गांव ने दी, मेरे उस माहौल ने दी। और वो आज भी ज़िंदा है, उसको मैं आज भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा। हमारे यहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट एक इनकरेजिंग एनवायरनमेंट बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर में तो है ही नहीं, पर पूरे देश में भी बहुत कम है। टैलेंट के साथ साथ मीडियोकर्स भी चल रहे हैं, है ना। कोई भी फील्ड ले लो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे आर्ट्स हो या बिजनेस हो, एनीथिंग यू गो, यू विल फाइंड देयर इज एक्सलेंस एंड देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मीडियोकर्स। बट कहीं पे भी आपका बेहतर होना भी अपने लिए, आपके लिए ये नहीं है कि आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहीं पॉजिटिवली आप कर रहे हैं, आपके लिए और चैलेंज बन जाता है। पीपल स्टार्ट लॉबिंग अगेंस्ट यू, है ना। वो एक मीडियोकर्स का ग्रुप बन जाता है जो हमेशा तैयार रहता है आपको डिसलॉज करने के लिए। तो मैं ये मानता हूँ कि पर्टिकुलरली हमारे माहौल में, जम्मू के माहौल में, जम्मू कश्मीर के माहौल में आप की और बेहतर एबिलिटी होना, फोकस्ड होना तो ठीक है, क्योंकि आप अपने पे काम कर रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन पीपल फील थ्रेटेंड, ये मैंने थ्रू आउट अपने पिछले 40 साल के करियर में देखा है कि जो आपके आगे पीछे के लोग हैं, जो आपके साथ थे, साथ उठते थे, बैठते थे, इंस्टेड कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए कि आपके लिए एक इनकरेजिंग माहौल क्रिएट करें, वो हमेशा आप अटकलें बनते हैं। लेकिन अब लेटर मैंने उन अटकलों को भी पॉजिटिविटी में बनाया। तो मैं हमेशा सचेत रहता हूँ, हमेशा टोस पे रहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ताकि यार ये मतलब आगे पीछे जो लोग हैं उनको अब थोड़ा। और मैंने ये भी है कि जितना भी कुछ किया, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, बट लोगों को इंगेज रखा किस में, कि वो बस यही देखते रहे बलवंत ठाकुर क्या कर रहा है। तो मैं अपनी मतलब अपनी डगर से कभी नहीं हरा।
ये मैं आज तक कह सकता हूँ, आगे का पता नहीं, लेकिन वो जो मुझे करना है। और आई नेवर गिव टाइम टू गॉसिप्स, आई नेवर गिव टाइम टू लाइक, मैं बहुत जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता उन चीज़ों से जो मुझे लगता है नॉन प्रोडक्टिव है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ और हमेशा बहुत, अब तो खैर इतना मेरा इंटरनेशनल एक्सपोज़र है, इतनी दुनिया में काम किया है, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखा है, उसके बाद कुछ अपने आप, और मेरे पढ़ने की आदत कभी ख़त्म नहीं हुई। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ। आई वाज इन जोहान्सबर्ग, जब ये लॉकडाउन वगैरह लग गया और कुछ सब लोग मेरे आगे पीछे के सब लोग, अरे हाय माय हाय शुरू हो गया, हम क्या करेंगे, घर में बैठ के क्या करेंगे। कैन यू बिलीव, मैंने ज़िंदगी में इतना फास्ट कभी नहीं पढ़ा जितना उन 2-3 महीने में पढ़ा। मैंने इंटायर स्वामी विवेकानंद के 10 वॉल्यूम्स हैं, 800 पेज के, वो सारे के सारे वो पढ़े। मैंने इंटायर गांधी को पढ़ा, मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडियन थिएटर को पढ़ा, मैंने संस्कृत थिएटर को पढ़ा। आई हैव ए ह्यूज लाइब्रेरी इन जोहान्सबर्ग, जो हमारे इंडियन कल्चर सेंटर की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। मेरे इस नटरंग का जो स्टूडियो है इससे भी बड़ी है, और मैं जा कर के ढूंढता रहता था। और मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन के आया लॉकडाउन। मुझे लगता है मैंने अपने आप पे कभी इतना समय नहीं दिया था, अपने पढ़ाई पे इतना समय नहीं दिया था। तो ये मुझे लगता है ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी स्थिति में जो एक मल्टीप्लाई करने वाला आपका एक रहता है ना, वो रहना चाहिए। आप ये मुझे नहीं लगता कि मैं पिछले 40 सालों में कभी, मेरे बच्चे जो हैं वो तरसते हैं कि मेरे को सोया हुआ देखें। मैं बड़ा मजाक बनता है। मेरी बेटी अक्सर मुझे कहती है, दोनों कहती हैं मुझे कि आपको पापा, हमने आपको सोते हुए नहीं देखा। बाय द टाइम, मतलब जब मैं सोता हूँ और उनसे पहले उठता हूँ। सर, फैमिली की बात चल रही है, तो फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है आपकी? अरे फैमिली हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ थ्रू आउट। और मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियाँ, दे ऑलवेज इनकरेज मी। घर में देखिए, अगर मैं जो कुछ हूँ या मैं बन पाया हूँ, ये आपको वो जो घर में तो इन्वायरमेंट चाहिए आपको, वो पूरा सपोर्ट रहा, वो पूरा सपोर्ट था और है भी, और आई एम श्योर वो रहेगा भी फ्यूचर में, क्योंकि दे ऑलवेज बिलीव इन व्हाट आई प्लान एंड देन दे कीप सपोर्टिंग। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मेरी दोनों बेटियों ने, हालांकि मैंने पहले बड़ी वाली ने स्टीफन्स से पढ़ी, फिर यूके में जाके लेस्टर से उसने मास्टर्स किया, तो मैंने सोच रहा था वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कर रही है तो कहीं यूएन सिविल सर्विसेज या इस तरह का, मैं देख बड़ा सपना तो देख रही। लेकिन अचानक जो उसको जो बचपन से इम्पैक्ट था मेरे काम का और सारी चीज़ें, तो फाइनली शी डिसाइडेड, नो पापा, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मुझे तो थिएटर करना। तो वहाँ रॉयल अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे होता है। तो छोटी का पहले ये है मेडिसिन लिया, वो लिया, ये लिया, लेकिन चलते वो जो इम्पैक्ट उसके ऊपर, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे करना है। नाउ शी हैज़ डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में मैक्सिमम आपको ड्रामा पढ़ना है। तो मैंने कहा उसको ठीक से पढ़ो, और जो करना है तो उसको और बेहतर तरीके से करो। तो मुझे लगता है जब सब लोग एक दिशा में चल रहे हो, शौक़ एक जैसे हों, तो अच्छा माहौल बना रहता है। सर, जोहान्सबर्ग में मतलब थिएटर देखा जाए तो काफ़ी हाईटेक है, तो आप जम्मू को कैसे कंपेयर करते हैं, उस थिएटर और इस थिएटर को? देखो, हम लोग बहुत पीछे हैं, ये तो मानना है आपने, अब देश के हिसाब से भी। हम लोगों के यहाँ एक बहुत बड़ी परंपरा थी। हम लोग वो लोग हैं जो वर्ल्ड में कैटलिस्ट माने जा सकते हैं। हम लोग, हमारा हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चरल बैकग्राउंड जो इंडिया की है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अभी ऑफ लेट सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, तो वो उसका एक कमर्शियल एंगल भी है, उसका एक टूरिज़्म का एंगल भी है। आपको पूरे यूरोप में जो थिएटर है, वो थिएटर इज़ अ पार्ट ऑफ द टूरिज़्म। अगर वो कोई, मतलब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सारे वो देश हैं, इंडिया ऑन द कंट्रेरी, यहाँ जो टूरिस्ट है वो बहुत उसी हिसाब से बड़ा नेग्लिजिबल है। बहुत कम लोग इंडिया विज़िट करते हैं। वहाँ तो एकदम पूरी दुनिया का तांता लगा रहता है। वो आप किसी भी देश को ले लो, वो हम पूछें कि क्यों वाई पीपल वांट टू गो, जबकि उनके पास इतनी बड़ी हमारे जैसी हिस्ट्री नहीं है, हमारे जैसी कल्चरल बैकग्राउंड नहीं है, हमारी जैसी उस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है। डिस्पाइट दैट उन्होंने मार्केट करना
देख लिया कि आज का टूरिस्ट क्या क्या चाहता है, किस लेवल पे चाहता है। बड़े बड़े स्पेक्टेकुलर तैयार होते हैं, हाईली प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस बनती हैं, और प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस महज एक कमर्शियल एंगल से बनाई जाती हैं। आपका एक मेजर स्वान लेक आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, तो उनको पता है पूरी दुनिया मरती है इसको देखने के लिए, तो उसको उस लेवल पे वो चलाएंगे। वो जिस तरह का हाईटेक सिस्टम है, एक कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मतलब बड़े बड़े यूरोप के शहर में यहाँ 100 ऑडिटोरियम नहीं है। आप अपने शहर को क्या मुकाबला करेंगे? हमारे पूरे जम्मू शहर में एक अभिनव थिएटर है, वो भी बेचारा मरी हालत में है। तो वी एज ए सोसाइटी नीड टू प्रायोरिटाइज। वो एक सोसाइटी प्रायोरिटाइज करती है इंटेलेक्चुअल हैपनिंग्स को सबसे ज़्यादा तरजीह देगी। कोई भी जो फैमिली है वो सबसे पहले बच्चों को थिएटर दिखाएगी, लाइब्रेरीज़ में ले जाएगी, आर्ट्स एग्जीबिशन दिखाएगी, मतलब इस तरह की चीज़ों में इंगेज करेगी। हमारे यहाँ किसी भी घर में जाकर के नॉक करके देखिए कि हम लोग अपने बच्चों को कहाँ इंगेज करते हैं। यार द मोस्ट, चलो अभी तो कोविड है, लेकिन इससे पहले क्या करते थे कि शाम को किसी रेस्टोरेंट में जाकर के पेट भर खाना खिला दिया। दैट तो खाना ही है ना, वो घर खाए या बाहर खाए वो। और कई लोगों को मैंने देखा कि ओ दैट हैप्पी कि हमारा बच्चा बड़ा बिजी रहता है कि किस में जी, वो स्मार्टफोन लेके बैठा रहता है। वो एज ए सोशल मूवमेंट उन लोगों का देखिए, जो बच्चे स्मार्टफोन के साथ देखते हैं उनके पेरेंट्स को लोग सोशली डिस्कार्ड करते हैं। दिस इज लाइक एक सोसाइटी का बहुत बड़ा विजन है, जो मुझे लगता है कि बहुत लेटर आके उन लोगों ने डेवलप किया। जबकि थॉट के लेवल पे देखिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड को वेदास दिया, हम वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड को उपनिषद दिए, हम वो लोग हैं जिन्होंने क्या नहीं दिया। इंडिया हैज़ गिवन, आई थिंक इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, बट वेयर इज़ आवर पोजीशन एज ऑफ नाउ? वी नीड टू अप्रिशिएट दैट आल्सो ना। हमने इतना कुछ होते हुए भी हमने उसको मार्केट नहीं कर पाए। तो वो लोग कुछ ना होते हुए भी उन्होंने इतने मैजिक क्रिएट कर लिए हैं कि पूरी दुनिया उधर अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है वी नीड टू डू अ लॉट एंड पर्टिकुलरली वी नीड टू प्रायोरिटाइज। हम लोग प्रायोरिटी नहीं बना पाए, और ख़ास तौर पे कल्चरल प्रिजर्वेशन की, लैंग्वेज की प्रिजर्वेशन की, जो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लुक एट सर्टन कंट्री, 100 साल उनका इतिहास नहीं है पुराना, है ना, और आज दुनिया उनकी चर्चाएं कर रही है। ऐसा क्यों? आप अपने आप बगल में दुबई को देखिए, 50 ईयर्स बैक वो तो एक रेगिस्तान था, आज क्या है? आज हर आदमी उनके जो किंग का नारा सुने आपने, है नंबर 1 और ओनली 1। जो चीज़ वहाँ होगी, या तो नंबर 1 होगी वर्ल्ड की, या तो सिर्फ एक ही होगी जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता था। एंड आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अप टू पॉलिटिशियंस एंड द लीडर्स, है ना, who are thinking for the welfare of the country. They need to, I think, reconsider what they are thinking as of now, है ना। इंडिया, मैं आपको एक दावे से कह सकता हूँ, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है इसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं विदेशों में देखता हूँ इंडियंस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग। अगर 50 लोग उनके सामने खड़े हैं और कोई आदमी कहेगा मैं इंडियन हूँ, तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी तरफ जाएगी। ये पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तानियों जैसा मतलब ह्यूमन रिसोर्स कोई नहीं है। इंटेलेक्ट के लेवल पे, थ्रस्ट और चीज़ों को, एम्बिशन के लेवल पे, एफर्ट के लेवल पे, ये सब होने के बावजूद अफसोस ये आता है कि ग्राउंड रियलिटी देखिए, ट्रैफिक देखिए, क्लीनलीनेस देखिए, और चीज़ें देखिए, डिसिप्लिन लेवल देखिए क्या है सड़क पे, आपको नज़र आता है। पीपल टेक प्राइड। मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, वो खड़े रहते हैं, ग्रीन लाइट जब ख़त्म होती है, जब रेड आती है, उसमें यूँ करके चलाते हैं। आई डोंट नो किस चीज़ पे हम गौरव कर रहे हैं। अथॉरिटी लॉ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं है। वी नीड टू, आई थिंक, collective responsibility. We need not to like blame government, blame people. सबको अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें तो वी आर ए अमेजिंग वर्ल्ड, वी आर ए अमेजिंग ह्यूमन रिसोर्स रादर। कंट्री तो है ही है, लेकिन इंडियंस को मेरा अपना मानना है। मैंने कई लोगों को बोलता, साउथ अफ्रीका में हूँ तो वहाँ मैंने देखा है, जर्मनी में था, मैं यूके में था, चाइना में गया, रशिया में गया, मतलब लाइक इटली में मैंने काम किया। आई हैव सीन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इंडियंस। लेकिन वो बाहर क्यों यहाँ घर बैठे हम क्यों अपने आप को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? दैट्स द $1 million क्वेश्चन।
सर इंटरनेशनल लेवल पर आप कल्चर एम्बेसडर हैं, तो काफ़ी टाइम से आप बाहर भी रह रहे हैं, तो क्या चैलेंजेस रहे आपके वहाँ पर थिएटर्स के लिए? देखिए कुछ चीज़ों के लिए तो आपको मैं मानता हूँ जब आप जगह छोड़ते हैं, नई जगह पे जाते हैं, नया काम, नई असाइनमेंट लेते हैं, तो ये आप में अपनी एक नई ऊर्जा आपके अंदर पैदा होती है, नई ताकत बनती है और नया चैलेंज बनता है। उसके लिए मैं पहले ही बड़ा एक्साइटेड था। मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं साउथ अफ्रीका को स्टडी करूँगा, वहाँ पे इंडियन कल्चर के नए इनिशिएटिव्स लूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। हर व्यक्ति को एंड ऑफ द डे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, अपनी आइडेंटिटी कि मैं हूँ। कैन यू बिलीव आई क्रिएटेड ए रिकॉर्ड विद इन लाइक फर्स्ट 3 months मैंने 50 प्रोग्राम्स, 50 मेजर इवेंट्स कर दिए, विच इंक्लूडेड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और फेस्टिवल ऑफ इंडिया मीन्स टोटल इंडिया रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब करके मैं तो, मेरी पहले से स्ट्रेटजी रहती है लाइफ में कि आप कुछ ऐसा करो जिससे आपका जो मतलब जो एबिलिटी है आपकी वो दिखनी चाहिए, लगना चाहिए। तो उसके लिए हार्ड वर्क बड़ा करना पड़ता है, फिर आपको सोना बंद करना पड़ेगा, फिर और चीज़ें करनी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो आपका ह्यूमन रिसोर्स आपके साथ है वहाँ पे, देखिए आप विदेशी धरती में, शहर में अपने जगह में अपनी गली में जो मर्ज़ी कर लो भैया, आप एक विदेशी धरती में बैठे हैं, विदेशियों के बीच में बैठे हैं, विदेशियों से काम ले रहे हैं। चैलेंज तो है, चैलेंज तो भैया कितना बड़ा है। लेकिन आनंद इस बात का है कि इस सब चैलेंजेस के बावजूद आप कर रहे हैं, आप जो करते हैं और आपका वो काम जो है अलग से दिखता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि 3 महीने में आपने 50 इवेंट्स किए। हाँ, हर थिएटर एक्टिविटी पर आपकी एक पैनी नज़र थी। हाँ। तो अब जम्मू के थिएटर को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं देखिए, जम्मू हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मैं ये कहा कि ये नहीं है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पोर्ट नहीं है, बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे स्टेट की। हालांकि मैं खुद आर्ट एंड कल्चर देखता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जब था तो तब वो क्या कहते हैं कि यहाँ दूध की नदियाँ बह रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। तब भी इस तरह के चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस फिर भी हम लोगों ने उन चैलेंजेस के बावजूद काम किया। अब तो आर्ट एंड कल्चर जम्मू के कश्मीर में, मैं तो ब्लंटली कहता हूँ, इस गॉन नाउ, इज़ अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। एज ऑफ नाउ यू विल नॉट फाइंड एनी कल्चरल प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। किसी भी मतलब कोई एक्टिविटी देख रहे हैं आप, कुछ प्रिजर्वेशन को लेके काम हो रहा है, कुछ परफॉर्मेंस को लेकर, कुछ ट्रेनिंग को लेकर, कुछ स्कॉलरशिप हो रहा है, कोई स्टडी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। स्पोर्ट ही नहीं है। ये नहीं कि आर्टिस्ट नहीं है, ये नहीं कि स्कॉलर नहीं है, ये नहीं है कि लोग नहीं है जो कर नहीं सकते। देर आर पीपल कैन डू, बट देयर इज़ नो स्पोर्ट, देयर इज़ नो इनकरेजमेंट, देयर इज़ नो मोटिवेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है आज? मुझे लगता है पिछले, आपने देख रहे होंगे मीडिया में, कलाकार मतलब तरस रहे हैं काम को लेकर के, लेकिन दिस नो वर्क। आई थिंक वी नीड टू हैव ए पॉलिसी फॉर दैट, वी नीड टू हैव दैट एंगेजमेंट, वी नीड टू हैव प्रायोरिटी फॉर दैट। वो प्रायोरिटी जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं होगा तब तक क्या कर पाएंगे, ये तो मैं मानता हूँ। बाकी अगर मौका दिया जाए तो मैं नहीं कहता, हम लोगों ने किया, आज तक करते आए। मैं विदेशों में जाकर के इंटरनेशनल इवेंट्स में जम्मू कश्मीर की शोकेसिंग करता था और कर रहा हूँ। अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक जम्मू कश्मीर फेस्टिवल प्लान कर रहा हूँ जो पूरे साउथ अफ्रीका में होगा, और होपफुली वो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन इस तरह की बहुत सारे और इनिशिएटिव्स का होना ज़रूरी है। वी नीड टू इंगेज पीपल। यंग लोग जो आ रहे हैं उनको इंगेज करना है, उनके लिए और काम ढूंढना है, उनको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, सीखने की अपॉर्चुनिटी देनी है, परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी देनी है। आर्ट सिर्फ एक ही चीज़ से होगा, 2 things, one is a learning opportunity, another is a performance opportunity, अगर परफॉर्मिंग आर्ट की बात करें। और दूसरे जो आर्ट हैं उसमें भी वैसा ही है। अगर आर्ट विजुअल आर्ट है तो विजुअल आर्ट की ट्रेनिंग की सुविधा हो, और साथ साथ में जो आर्ट हो रहा है, आर्ट को कहीं हमारे यहाँ लोगों को शौक़ है क्या? आपने किसी के घर में पेंटिंग देखी? पीपल टेक प्राइड इन कलेक्टिंग आर्ट वर्क्स, और कहते हैं अरे साहब देखिए ये पेंटिंग फला पेंटर ने बनाई है, या ये आर्ट वर्क मैंने बनाया। आप करोड़ों के घर बना रहे हैं, लेकिन आपको 2 लाख की या 5 लाख की आर्ट्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है घरों में। ये वी एज ए सोसाइटी नीड टू, आई थिंक इट ओवर। सर आने वाले वक्त में थिएटर का क्या फ्यूचर है आपके नज़रिए से? मैं समझता हूँ कि थिएटर का फ्यूचर बिल्कुल ख़राब नहीं है, क्योंकि लोग ऊब रहे हैं। एक मीडियम आता है, फिल्म था, टेलीविज़न आया, उसने फिल्म को
ओवरटेक कर दिया। उसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया, और सोशल मीडिया भी बहुत लंबा रहने वाला नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब थिएटर फिल्म नहीं थी तब भी थिएटर था, जब फिल्म आई तब भी थिएटर था, जब टेलीविज़न आया तब भी थिएटर था, सोशल मीडिया के समय में भी थिएटर है, और आने वाले समय में भी थिएटर रहने वाला है। लाइव परफॉर्मेंस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जो इफ़ेक्टिविटी एक लाइव परफॉर्मेंस में आपको देखने को मिलती है, और जो आनंद आप उसमें और जो लर्निंग एक दर्शक की होती है, जो सोसाइटी लाइव परफॉर्मेंसेस को बना सकती है, वो कोई और माध्यम नहीं बना सकता। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और आप जाके देखिए, एक बहुत बड़ा सोशल ओकेजन है, बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, सामने परफॉर्मेंस हो रहा है, एंड दे लिव थ्रू दैट एंटायर एक्सपीरियंस। दैट्स अमेजिंग। इट्स ओनली थिएटर कैन डू, नथिंग एल्स। वो थिएटर देखिए ना, आप पूरे डेवलप्ड नेशंस को देखिए कितना प्रमोट करते हैं। अगर मान लो उस फिल्म की टिकट आपकी 500 रुपये की है, तो थिएटर की तो 5000 की होगी। हाँ, होती है, और पीपल टेक इट विद प्राइड, और बड़ी खुशी खुशी आते हैं। ये समझ हमारे देश में क्यों नहीं आई अभी? और उनको पता है कि इसका क्या इम्पैक्ट यंग माइंड पे होगा। वो सोसाइटी हमसे आगे क्यों है? हम उनको जितनी मर्जी गालियाँ दें, वो हमसे बेहतर हैं। और बने कैसे, ये भी खोज करें ना आप। यू विल फाइंड दे हैव लॉट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अब लिटरेचर की तरफ इतना उनका इंटरेस्ट है। हर घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें अपनी लाइब्रेरी नहीं होगी। आप इतने बड़े बड़े घर हैं हमारे, मैं नहीं कहता गांधीनगर या कोई और चले जाइए किसी जगह, उन घरों के अंदर आपको बार मिल जाएगी, है ना। उन घरों के अंदर पूजा रूम भी मिलेगा आपको। क्या लाइब्रेरी है कोई? फैमिली म्यूजियम है कोई? घर मतलब बड़े बड़े पैलेस बना के थोड़ी काम होता है। हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर कहाँ है बताइए ना। दिस इज़ द डिफरेंस जी। सर, अब कोरोना के टाइम में जो प्रॉब्लम्स आई, जैसे सिनेमास को बंद कर दिया गया, थिएटर्स को बंद कर दिया गया, लोग काफ़ी टाइम के लिए एक तरह से कट से गए हुए थे। अब जब वापस वो चीज़ें अपने मौजूदा हालात में आ रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि लोग आज भी थिएटर्स में जाने के लिए थोड़ा डर रहे हैं। नहीं, वो तो एक्चुअली मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। रीज़न बीइंग कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जब तक हम लोग इसकी सेफ्टी मेजर्स पे काम नहीं करेंगे, हम लोग नहीं, मुझे लगता कि इस चैलेंज से अपने आप को बचा पाएंगे। वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट आवरसेल्व्स, वो तो है। लेकिन मैंने आपको एक शुरू में बात करी थी कि ऐसा हुआ, लॉकडाउन होगा, घरों में बंद हो गए, हमारे सामने हमें इसको एक अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए था। हमारे यहाँ रीडिंग कल्चर बिल्कुल बंद हो गया था। ये अच्छा मौका था हम लोगों के सामने, हम पढ़ते, अपने आप को इंटेलेक्चुअली कहीं किसी चीज़ में इंगेज करते। हम हर समय दौड़ रहे हैं। जब थम गए तो कुछ उस समय को हम लोग अपने आप पे अपने एक इंट्रोस्पेक्शन कर पाते, अपने आप को देखते, आज तक क्या हुआ है, क्या नुकसान हमने सोसाइटी को, इस दुनिया को, इस नेचर को दिया है। मुझे लगता है कि एक रीथिंकिंग के लिए अच्छा समय है, और बहुत सारी सोसाइटीज़ ने किया है, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा हुआ है, ऐसी मूवमेंट्स चली हैं। आई विश हमारे यहाँ भी ऐसा होता तो चीज़ें और बेहतर होती हैं। और फ्यूचर में जब ये सारा आहिस्ता खुल जाएगा, लोगों का लाइफ का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा। पीपल आर नॉट गोइंग टू टेक थिंग्स सो लाइटली जितना हम इससे पहले लिया करते थे। सर, क्या लगता है आगे जो थिएटर का फ्यूचर है वो कैसा रहेगा? नहीं, थिएटर जैसे मुझे लगता है कि देखिए ना, जैसे मैं आपको बताया कि डेवलप्ड वर्ल्ड में थिएटर बहुत प्रायोरिटी है लोगों की। और हमारा देश भी जब रोटी कपड़ा और मकान से बाहर आ रहा है आहिस्ता, लोग सोचते हैं इसके अलावा भी कुछ और चीज़ हो, एक फैशन के रूप से ही सही। जब ये देखो ना, वो एक देखा देखी में होगा, तो आहिस्ता देखिए, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले हम लोग नाटक करते थे, मेरे 40 एक्टर स्टेज पे होते थे और 10 ऑडियंस होता था। अब मेरे कुछ ऐसे नाटक हैं, घुमाई, बाबा जितो, 200 बार, 300 बार हम अभिनव थिएटर में पैक हाउसेज में कर चुके हैं। वी हैव सीन विजिबल चेंज, और दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। आई एम श्योर अब इसका आगे और बढ़ेगा। और उस तरह के अगर मतलब एक अच्छे और बड़े ही ज़बरदस्त अट्रैक्टिव प्रोडक्शन अगर हम लोग कर पाए, तो ये चीज़ें जो है लोगों को फिर से
जो है वो लाएंगे। सर नाटक की बात करें तो सबसे दिल के अजीज आपके तो नहीं, वो तो अगर वो तो आपने किसी माँ को या किसी बाप को पूछ लिया भैया आपके 5 बच्चे हैं तो आप अच्छे वाले को बताओ, तो अपनी तरह से सब अच्छे हैं। लेकिन कुछ नाटक जो है ज़ाहिर है बहुत पॉपुलर रहे, जैसे बाबा जित्तू है या घुमाई है, जिन्होंने इस रीजन को बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आज अगर हमारी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी कुछ कामों को लेकर के है तो घुमाई, बाबा जित्तू, महाभोज, सुनो ये कहानी, ये नाटक है मेरे जिन्होंने दी है। और रहा बच्चों का काम, तो बच्चों के कुछ मेरे नाटक हैं जो पूरे दुनिया देश में मतलब घूमे हैं। तो मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, आप हमारे हैं कौन, इन्होंने ज़ाहिर है मतलब एक पूरा सीन वाइब्रेट किया है, कल्चरल सीन। तो ये मतलब ये कुछ हैं जिन्होंने मतलब औरों को भी अट्रैक्ट किया है टूवर्ड्स थिएटर। सर इंटरनेशनल लेवल पर आप कल्चर एम्बेसडर हैं, इतने सारे आपने नाटक किए हैं, करवाए भी हैं, तो सर बाहर भी किए, विदेश में भी किए और देश में भी किए, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगा कि वहाँ विदेश में ज़्यादा इस चीज़ की मान्यता है या देश में? वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो मान्यता का लेवल ही अलग है। मतलब हमारे यहाँ अभी इन चीज़ों की परंपरा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जब हम घुमाई लेकर के एक रशिया का शहर है यूरोसलव, उसमें हमारा पहला शो था। हमारे एक्टर्स यूज टू नहीं है इस तरह की अप्रिसिएशन को लेकर। मैं ये बता रहा हूँ, आपको उससे पता चल जाएगा डिस्टिंक्शन कितना है। हमारे यहाँ अभी नाटक ख़त्म हो रहा होता तो लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा नाटक ख़त्म हुआ तो ये सब लोग स्टेज पे जब आकर के एक लाइन अप किया था तो दे स्टार्टेड क्लैपिंग। कैन यू बिलीव, क्लैपिंग कंटिन्यूड फॉर 15 मिनट्स। हमारे एक्टर सोचें अब क्या है, ये इतना खड़े होकर क्लैप क्यों कर रहे हैं। दिस इज़ द लेवल ऑफ एप्रिसिएशन आउटसाइड इंडिया। हमारे यहाँ तो शायद हो सकता है वो व्यक्ति नाटक देखने के बाद ताली बजाना भी भूल जाए। तो ये लेवल है, वो वहाँ एक परंपरा है, वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आप सड़क में मिलेंगे, आपने अच्छा कपड़ा पहना, वो रोक के आपको पूछा यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, कल्चर एप्रिसिएशन का कल्चर बहुत ज़्यादा है हम लोगों में नहीं। हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं हैं। आप किस दुनिया के शहर में जहाँ पे लोग आई टू आई नहीं आपस में और स्माइल नहीं करेंगे, विश नहीं करेंगे, चाहे आप किसी को जानते हैं कि नहीं जानते। ये चीज़ें हमारे यहाँ मिसिंग है। और आई एम श्योर जो लोगों का थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हो रहा है, दे विल चेंज। सर यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूथ को मैं क्या मैसेज दे सकता हूँ, मैं एक सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा यूथ जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, वेल एक्सपोज्ड है। लेकिन आप ये भैया ये ज़रूर देख लें कि आप उस सब एक्सपोजर की प्रोसेस में अपने आप को कितना एक्सपोज करना चाह रहे हैं, उसमें ज़रा चॉइस बनाएं। आप लोग बहुत लकी हैं, आप उस युग की पैदाइश हैं यहाँ पे रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। हमारा जब समय था हमें रिसोर्सेज की बहुत चैलेंजेस थे, आपको कोई ऐसा नहीं है। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग हमसे भी और बेहतर काम करेंगे और बेहतर कर सकते हैं। ओनली आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, बी फोकस्ड, क्लैरिटी चाहिए, हेजी मत रखिए कुछ भी, और स्ट्राइव करिए। नथिंग इज़ लाइक इम्पॉसिबल। मैंने खुद देखा है, मैं एक छोटे से गांव से निकल करके कुछ छोटे छोटे काम कर पाया। आप तो ऑलरेडी यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और कभी जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको कभी छोड़े नहीं। बी सीरियस, बी लाइक क्या कहते हैं कि एक कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए। आज नहीं कि सुबह उठे मैं ये बनूंगा, दोपहर को कुछ और, शाम तक कुछ और, ये नहीं है। एक चीज़ के लिए प्लान करिए और तय कर लीजिए जो करना है। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती कुछ बनने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। धन्यवाद सर, जेके न्यूज़ स्टूडियो से बात करने के लिए। तो ये थे पद्मश्री अवॉर्डी बलवंत ठाकुर जी, जिन्होंने थिएटर के बारे में हमें काफ़ी कुछ बताया। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं नीतू सिंह, जेके न्यूज़ टुडे, जम्मू।